परमजीत शिकारा परमजीत चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम करवाने जा रहे हैं समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से यह स्टैटिकल जीके का पार्ट आपको करवाऊंगा और आशा करता हूं आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिस भाई बहन को समझ में आ जाए, और जिसको अच्छा ना लगे इस चैनल को ना देखना। तो हाँ, आज हम करवाते हैं समाधि स्थल। तो राजघाट समाधि स्थल किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से राजा से अपना घाट अर्थात अपना स्वार्थ निकालता था कौन? महात्मा गांधी। ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम याद कर लेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड। और क्वेश्चन क्या आ जाएगा? महात्मा गांधी यहाँ पे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। ठीक है जी। महात्मा गांधी से रिलेटेड इसको 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को इसकी जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। उसके बाद में हम चलते हैं शक्ति स्थल। शक्ति स्थल ये किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी। शक्ति किस में होनी चाहिए? नारी में। नारी कौन थी? इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल नारी शक्ति कौन है? नारी कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमेन। तो शक्ति किस में होनी चाहिए? नारी में। नारी कौन थी? इंदिरा गांधी। ये कब प्राइम मिनिस्टर बनी थी? 1966 में। 1966 में। तो नारी शक्ति से रिलेटेड हो गया इंदिरा गांधी। उसके बाद में देखते हैं हम विजय घाट समाधि स्थल है किससे? लाल बहादुर शास्त्री से। और विजय घाट को हम कैसे याद करेंगे? बहादुर आदमी हमेशा विजय रहते हैं। विजय मतलब जीतते हैं। तो बहादुर आदमी हमेशा क्या करते हैं? जीतते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? जब हम 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और उसके बाद हम अपने आज़ादी हमें 1947 में मिल गई। तो 1947 से पूर्व क्या थी? हमें शांति नहीं थी। हम किसी के गुलाम होते हुए शांत नहीं थे। तो आज़ाद होने के बाद में हम शांत हुए और शांत आदमी को किसको बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जहाँ पे ये इलाहाबाद में रहते थे और इलाहाबाद में रहते हुए इनके रहने के स्थान को क्या नाम बोलते हैं? आनंद भवन। आनंद भवन कैसे याद कर सकते हैं? आनंद भवन को जहाँ पे छोटा बच्चा रहता है, जन्म होता है, तो वहाँ पे आनंद ही आनंद होता है। तो आनंद भवन किससे रिलेटेड है? जवाहरलाल नेहरू से, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। छोटे बच्चा हमेशा आनंदित रहता है। उसके बाद हम देखते हैं किसान घाट से देखो रिलेटेड आप क्वेश्चन। ये चौधरी चरण सिंह। किसान हमेशा राजा महाराजाओं के चरणों में गिरे रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी डाउन होती है, तो इससे हम याद कर सकते हैं किसान हमेशा पैरों में रहते हैं, चरणों में रहते हैं। चौधरी चरण सिंह यह किसान घाट से रिलेटेड है। चौधरी चरण सिंह ये ऐसा प्रधानमंत्री था जो कभी भी लोकसभा में नहीं गया, कभी भी लोकसभा के अंदर नहीं गया। ऐसा प्रधानमंत्री कौन था? चौधरी चरण सिंह। इसमें इसकी यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे हमारे हरियाणा में, हिसार में। तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी? ये 1970 में बनी थी।
कब बनी थी? 1970 में। और किसान घाट किससे रिलेटेड है? चौधरी चरण सिंह से। और इसी के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को हर प्रतिवर्ष किसान डे मनाया जाता है उसको। और इससे आगे हम चलते हैं महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उसने महा मतलब महान प्रण कर लिया था। प्रण अर्थात हम उसको याद करेंगे, महाप्रण कर लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्या प्रण किया था? फर्स्ट राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रण लेने के अनुसार ही एक रिकॉर्ड बनाया था अपने भारतवर्ष के अंदर कि फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रण लिया गया था, उससे हम याद कर सकते हैं। उभय घाट मोरारजी देसाई। उभय से हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे अभय घाट, तो अभय से कैसे याद कर सकते हैं? जैसे अभय मतलब भय नहीं है। किसको नहीं है? मोर को। मोर मतलब मोर क्या है? 1952 में क्या बना गया? हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। तो मोर राष्ट्रीय पक्षी बनाने के उसमें हम मोर को क्या नहीं है? भय नहीं है। तो 1952 में क्या बना गया? राष्ट्रीय पक्षी। किसको बना गया? मोर को। और मोर को अब भय नहीं है। तो अभय घाट किससे रिलेटेड है? मोरारजी देसाई को। उसके बाद में हम देखते हैं समता सतल किससे है? जगजीवन राम से। जगजीवन राम कौन थे? इसकी पुत्री थी मीरा कुमार कौन थी? यह प्रथम लोकसभा स्पीकर थी, महिला। तो प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थी? ये मीरा कुमार। ये कौन से राज्य से बिलोंग रखती हैं? बिहार से। तो इसके पिता का क्या नाम था? जगजीवन राम। और फर्स्ट श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। 1947 में फर्स्ट श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। तो ये कौन सी कास्ट से बिलोंग रखते हैं? एससी कास्ट से बिलोंग रखते हैं। तो उसको क्या पहले माना जाता था? एक तरह छोटी कास्ट। तो हमने छोटी कास्ट और बड़ी कास्ट को हमने ऐसे नहीं मानना चाहिए। उसको क्या मानना चाहिए? हमने कैसे याद रखेंगे? समता मतलब समान मानना चाहिए। समान मानना चाहिए हमें, सभी को क्या मानना चाहिए? समान। और जगजीवन राम किससे संबंधित थे? एससी कास्ट से संबंधित थे। उसकी पुत्री कौन थी? मीरा कुमार, प्रथम लोकसभा स्पीकर। यह मैंने शॉर्ट ट्रिक्स अपने द्वारा खुद बनाई गई हुई है। और कृपया करके आप कमेंट में ये बताया करो ये आपकी अच्छे हैं शॉर्ट ट्रिक्स या नहीं हैं। उसके बाद में हम चलते हैं नारायण घाट से कैसे रिलेटेड याद रखेंगे हम उसको? नारायण क्या था? भगवान। नारायण क्या हो जाते हैं? गुल मतलब छिप जाते हैं। नारायण भगवान क्या हो जाते हैं? गुल। तो नारायण घाट किससे रिलेटेड है? गुलजारी लाल नंदा से। गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद में हम देखते हैं एकता स्थल से कैसे रिलेटेड याद रखेंगे हम? एकता कौन करता है? एक ज्ञानी आदमी। एक अज्ञानी आदमी एकता नहीं कर सकता। इसे हम रिलेटेड याद कर सकते हैं। तो एकता स्थल किससे रिलेटेड है? ज्ञानी जैल सिंह। ये एक सरदार थे और यह फर्स्ट राष्ट्रपति सिख कम्युनिटी से संबंधित रखते थे। उसके बाद में एकता कौन फैलाएगा? ज्ञानी आदमी। तो इससे हम रिलेटेड ये याद कर सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं चैत्राभूमि से रिलेटेड कैसे है? ये चैत्राभूमि BR अम्बेडकर से रिलेटेड है। चैत्राभूमि BR अम्बेडकर से रिलेटेड है। ये फर्स्ट कानून मंत्री थे। इनने भारत का संविधान लिखा था। किसने लिखा था? BR अम्बेडकर ने। और ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। तो चैत्राभूमि किससे रिलेटेड है? BR अम्बेडकर से। उसके बाद में हम चलते हैं
उदय भूमि, उदय भूमि किससे रिलेटेड है? के आर नारायण से, के आर नारायण से। उसके बाद में हम चलते हैं करम भूमि, करम भूमि किससे रिलेटेड है? शंकर दयाल शर्मा से। तो शंकर दयाल करम भूमि से कैसे याद कर सकते हैं हम? शंकर दयाल, शंकर मतलब भगवान, दयाल भी क्या होता है? भगवान। तो वो एक शर्म मानता है क्योंकि आदमी कर्म नहीं करता, तो कर्म नहीं करता इसलिए शंकर दयाल हम इसको याद कर सकते हैं। तो अपने आप में वो मानता है ये आदमी कर्म नहीं करते, तो भगवान से रिलेटेड हो गया शंकर दयाल शर्मा। तो उसको अब जोड़ के हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं वीरभूमि, वीरभूमि। तो वीरभूमि किससे रिलेटेड है? राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र। तो इसको क्या नाम से जाना जाता है? मिस्टर क्लीन। मिस्टर क्लीन के नाम से कौन जाना जाता है? राजीव गांधी। राजीव गांधी। और इसको 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? सद्भावना डे। और 31 मई को क्या मनाया जाता है? आतंकवाद निरोध दिवस। इसी के उपलक्ष्य में जब इसकी डेथ कर दी गई तो कब की थी? 31 मई को। उसके बाद में हम चलते हैं रणवीर हुड्डा। रणवीर हुड्डा हरियाणा से बिलोंग रखते हैं। यह संविधान में जैसे सदस्य थे उन्हीं में हिस्सा बनकर संविधान लिखने के लिए वहीं पे साइन किए थे। तो संविधान का आर्ट किससे रिलेटेड है? रणवीर हुड्डा से। ये भूपेंद्र हुड्डा के पिता थे। उसके बाद में हम चलते हैं हरियाणा से ये भी बिलोंग रखते हैं चौधरी देवीलाल। ये भी 1947 और उससे पहले स्वतंत्रता अपने एक आज़ादी के समय संघर्ष किया बहुत। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इनने आज़ादी के समय संघर्ष किया। तो चौधरी देवीलाल संघर्ष शतल। और ये कौन से हरियाणा से संबंधित रखते हैं? ये सिरसा जिले से संबंधित रखते हैं। कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपको जरूर समझ में आई होगी आशा करते हैं। धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।